है कि चीन की सरकार के कहने पे लिखिए, क्योंकि वहां मीडिया का पूरा कंट्रोल है। लेकिन भारत की मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन इनको आपस में लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। अकलेल बकलेल को दुगो को बैठा के आपस में लड़वाएगा सब। इस तरह का मैगजीन क्या हमारे फ्रंट पेज पे छप सकता है? फादर ऑफ कोरोना, फादर डे के दिन सबसे अच्छा इमेज अगर कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है। हमारे न्यूज़पेपर पे ये छपना चाहिए कि चाइना का बेटा जो कौन ये शी जिनपिंग का बेटा कोरोना है, इससे अच्छा फादर कौन हो सकता है? इसका बेटा ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। लेकिन नहीं, हम लोग चाइना का नाम आता है तो सोच समझ के काम करने लगते हैं। हम लोग को भी एग्रेशन दिखाना चाहिए। भारत यहाँ कुछ खास स्टेप नहीं ले लेता है, वहां पर खुल के बोलना चाहिए कि ये कोरोना जो है चाइना की देन है, वो वुहान लैब से लीक हुआ था। जब श्रीलंका में हो रहे अत्याचार की जांच एलटीटी के खिलाफ यूएनओ में हो सकता है, आतंकवाद के खिलाफ जांच यूएनओ में हो सकता है, हमास इजराइल का मामला, इजराइल ने कितने रॉकेट मारे, कितने मिसाइल मारे, इसकी जांच अगर यूएनओ में हो सकती है तो बताइए कोरोना की वजह से चाइना ने इतना कोरोना फैलाया, लाखों करोड़ों लोग की जान गई, इसकी जांच क्यों नहीं होगी यूएनओ में? और अगर यूएनओ जांच नहीं कर सकता तो भाड़ में जाए साला, यूएनओ किस काम का है? यहाँ हमारे यहाँ लाशें बिछ गई और हम लोग के किसी भारत के किसी बड़े नेता को आप नहीं देखे होंगे जो खुल के चाइना का विरोध किया होगा। चाइना हर जगह अपना दादागिरी दिखा रहा है, वो अमेरिका को कंपीट करना चाह रहा है चाइना, जबकि हमारे यहाँ सॉफ्ट नीति चाइना के प्रति, चाइना के नाम आते एकदम सॉफ्ट नीति हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा जांच होना चाहिए, ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा जांच होना चाहिए। कभी सुने भारत के किसी बड़े पद पर हमारे प्रधानमंत्री को ये आलोचना करते हुए कि ये खुल के बोलते हुए कि वुहान लैब से निकला? इसमें क्या डर रहे हैं भाई? जबकि हमेशा उसको फायदा होता है व्यापार से, बंद होगा व्यापार उसको घाटा हो जाएगा। लेकिन नहीं, मोदी जी भी जब गुजरात के सीएम थे उस समय इतना एग्रेसिव रहते थे, भाषण देते थे कि चीन को ऐसे सबक सिखाना चाहिए। अब तो खुल के स्टेटमेंट नहीं देता है। हमारी सीमा पर चाइना घुस गया, जब उसकी बड़ी टेंशन थी, चर्चा थी, उस समय और उसी इश्यू को लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए। चाइना जाके क्या बोले? एंड ही मेड स्टेटमेंट दैट ही लाइक्स बीजिंग सो मच दैट ही वांट्स टू स्टे देयर। ये हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के पराक्रम है। चाइना आपके यहाँ घुस जा रहा है, आप बातचीत करने के लिए गए हैं और वहां कहते मुझे बीजिंग इतना अच्छा लगा, मैं वहीं रह जाऊं। क्या मेरे देश का विदेश मंत्री बीजिंग की आरती उतारेगा क्या? हम लोग मर रहे हैं, कितने लोग, गंगा में लाशें बह रही हैं चीन की वजह से। कोरोना हम लोग की देन थोड़ी है। शुरुआत में ही चोट्टा बोल देता अगर वो 2019 में ही कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है तो हम लोग बैन लगा देते लोग चाइना के ट्रेवल पर। लेकिन नहीं, और हम लोग एकदम आराम से चाइना नाराज ना हो रहा है, चोट्टा कहीं का। उसको ट्विटर पे पूरा दुनिया को तो हम कहते हैं कि चाइना को मतलब एक सबक सिखाना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए, साला इतना जान गया है वहां पे चाइना से। आप बताइए क्या भारत सरकार को एग्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एकदम कड़े नीति की जरूरत है कि उससे तो हमें फायदा है ना। उधर साला गलवान घाटी में घुस रहा है, अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है, उसके बाद पूरी दुनिया में हम लोग का मजाक बना रहा है। इस तरह से भारत का मजाक उड़ा दिया गया। इस पर ट्विटर पे ट्रेंड नहीं किया जाएगा, रिपोर्ट ऑन चाइना वगैरह, इस पर नहीं ट्रेंड होगा। यहाँ पर हम तो कहते हैं इस पर भी धज्जी उड़ाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया से ये ट्रेंड होना चाहिए कि चाइना को उसकी समझ में आए। चाइना में ट्विटर वगैरह नहीं चलता है क्योंकि उसको पता है कि अगर चाइना ट्विटर फेसबुक चालू कर दिया तो वहां के लोग जो बहुत खुश होते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि आज़ादी क्या होती है। जैकमा थोड़ा सा बात बोले थे कि चाइना की सरकार मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होती है। जैकमा को गायबे कर दिया ससुरा। कहाँ चल गए जैकमा? अली बाबा के एशिया के सबसे अमीर आदमी बनते थे। हमारे यहाँ ऐसा आज़ादी थोड़ी है। हमारे यहाँ कोई मर्यादा में रह के प्रधानमंत्री से लेकर कुछ भी बोल सकते हैं। यही तो भारत का लोकतंत्र है। हवाई चप्पल पे चलने वाला आदमी हवाई जहाज में घूमने वाला प्रधानमंत्री को बोलता है हाँ आप मर्यादा में रह के कुछ भी बोलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब क्या है कि एकदम अंध विरोधी बन जाइए या तो अंधभक्त बन जाइए। अंधभक्त बनिए तो कुछ कमी ना सुनाई दे, अंध विरोधी बनिए तो दिन रात गरियाबे कीजिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, चाइना को उसका सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। उस हरामी के बच्चे ने पूरी इकोनॉमी चौपट कर दिया। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए मेरा ट्विटर अकाउंट पर फर्जी आईडी बहुत ज़्यादा बना है। हम खुद चेक करने के लिए कोशिश किए तो खान सर लिखे तो ससुरा इतना ज़्यादा आ गया, इसमें मेरा ओरिजिनल आईबे नहीं किया ससुरा यहाँ पर। अब हम परेशान है, इसे से कोनो मेरा ओरिजिनल नहीं है यहाँ पर। और इस ट्वीट के माध्यम से अलग अलग सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। और कम पढ़े लिखे लोग या जिनकी सोच संकुचित है उन्हें लगता है कि ये खान सर कर रहे हैं। अरे जो इंसान हमें देखा होगा, 10 वीडियो भी देख लेंगे ना आप मेरा, तो समझ जाएंगे कि ये किस टॉपिक पर बोलते हैं, किस पर नहीं बोलते हैं। हमको सांप्रदायिक चीज़ें या फिर राजनीति में ज़्यादा नहीं होना पड़ता। कभी एकदम ओवर हो जाता है तब आदमी को बोलना पड़ता है, वो भी सीरियसनेस रहता है, अदरवाइज में नहीं। अब यहाँ देखिए कैसे भड़काया जा रहा है यहाँ पे आरक्षण विरोधी योगी सरकार। हम काहे को बोलने जाएंगे? हमको पॉलिटिकल कोई ट्वीट नहीं करते। हमको हमारा ट्विटर है नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? ये जातिवाद तो नहीं है। 15 प्रोफेसर में से 11 ठाकुर, लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवी चुप है। मतलब इनका कहना है कि ठाकुरों को जॉब क्यों मिला। यह पहली बार नहीं है। 86 एसडीएम में से 56 यादव होने के अफवाह मात्र पर दोषी करार देने वाला